हाँ ठीक है। आप सब मेरे भाई हैं ना, मैं भी तो सहाफ़ी हूँ ना, तो उनके लिए दुआई मग़फ़िरत करना और मेरे लिए सब्र की दुआ करना, ठीक है। अल्लाह नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, अब से कुछ देर पहले अरशद शरीफ की जो जस्ते खाकी है वो पिम्स हॉस्पिटल से रवाना वो चले गए यहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए, और फिर कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में वहाँ पर उनको पहुँचा दिया गया है। ज़ाहिर है सर्द खाने में उनकी लाश रखी जाएगी। पोस्टमार्टम जो है वो अब तक बताया ये जा रहा है कि मुकम्मल हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट इस वक्त सामने नहीं आ रही। तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी पिम्स हॉस्पिटल से। अब तक जो बराह रास्त मनाजिर हैं वो मैंने आपके सामने रखने हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, इस वक्त मामला यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसके बाद हम अरशद शरीफ के घर भी जाएंगे, वहाँ से भी आप तक कुछ फुटेजेस आपके सामने रखेंगे। लेकिन उस सब के बाद अब जो मामला है, जो गुत्थियाँ हैं कत्ल की, वो सुलझना शुरू हो चुकी हैं। और फिर साबिक गवर्नर कीनिया ने भी जो बयान दिया, उसके बाद मामला जो है वो ख़तरनाक रुख इख्तियार करते चले जा रहे हैं। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ साहब का यहाँ पर, शहीद अरशद शरीफ, उनका पोस्टमार्टम हुआ, एम्बुलेंस के ज़रिए वो यहाँ से रवाना भी हुए और वो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल उनको जनाब मुंतकिल कर दिया गया है। और उस सब के बाद उनकी अहलिया जो हैं जवेरिया सदीकी, जो कि ख़ुद एक सहाफ़ी हैं, वो किस तरह से पिम्स हॉस्पिटल से रोते हुए रवाना हुई। पूरी पाकिस्तानी कौम से उन्होंने अपील की, पूरी पाकिस्तानी कौम सहाफ़ियों से कहा कि आप सब मेरे भाई हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ। अरशद शरीफ ने हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। अरशद शरीफ साहब ने जिस तरह से वो हक़ और सच पर डटे रहे, और ये भी बताया गया था मुबैना तौर पर कि 19 न्यूज़ के जो उनके ऑनर है, जो उनके मालिक हैं, उन्होंने किस तरह से जनाब अरशद शरीफ को 50 लाख की ऑफ़र दी थी कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ पर टॉक शो करें, यहाँ पर नौकरी करें, हम आपको ब्लैंक चेक भी देंगे, 50 लाख भी देंगे। लेकिन अरशद शरीफ ने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, वो डील नहीं की, क्योंकि वो उनको बहुत सारी ऑफ़र्स थी। जहाँ से ऑफ़र्स आती हैं, जहाँ से डील होती हैं, जहाँ से एनआरओ लिए शरीफ ख़ानदान ने, वहाँ से भी उनको डील्स की ऑफ़र थी। लेकिन अरशद शरीफ साहब ने किसी तरह से भी उस डील जो है उसको कबूल नहीं किया, ठुकरा दी, और उसी डील के लिए उसने जान कुर्बान कर दी। पाकिस्तान में जनाब टीटीपी का थ्रेट लेटर आया और उनको कहा गया कि आपको मार देंगे, आपको जान से मार देंगे। अफगानिस्तान में पूरी मीटिंग्स हुई, तालिबान को सुपारी दी गई, उनके सर की कीमत लगाई गई। अरशद शरीफ फिर भी डटा रहा, फिर उसको जनाब दुबई चले गए, दुबई में उसके पीछे कातिल भेज दिए गए, दुबई में पाकिस्तानी ऑफिसर्स गए और दुबई पर प्रेशर डाला कि अरशद शरीफ को वहाँ से निकाल दो। और फिर वो कीनिया जाते हैं, उनके पास लास्ट ऑप्शन बचा कि जनाब कीनिया जो है उनके पास आखिरी ऑप्शन था, और वहाँ पर भी कातिल पहुँचा दिए गए। जिस तरह से वहाँ पर फिर बेहमाना तौर पर उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये सारी तफसीलात इस वक्त मीडिया पर आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त जवेरिया सदीकी अहलिया, उनकी जो अहलिया हैं, उनकी प्रेस टॉक ज़रा आप स्क्रीन पर देखें कि वो क्या मीडिया से फरमा रही थी, फिर हम बात करते हैं। मेरा फ्रेम बताना है सर, आप आगे से बैठ थोड़ा पीछे बैठ ज्यादा रखना है। लॉन्ग रखना है, लॉन्ग माइक आगे दे, माइक थोड़ा सा आगे हेडफोन ज्यादा रखना है। एक मिनट अरशद को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से मोर्चरी में। बाकी नीचे हो जाए प्लीज। बस खामोश हो जाए, खामोशी अरशद का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, सारा कुछ हमसे बहुत ताउन की, और उनका शुक्रिया। और अब उनको मोर्चरी में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे मिली, उनसे आखिरी दीदार किया, बिल्कुल ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे आप लोगों से मुस्कुराते हुए मिलते थे, और मुझसे बहुत बातें की थी आखिरी कॉल पे, बहुत खुश थे, वापस आ रहे थे। लेकिन बस मोहलत नहीं मिली। मेरी सिर्फ आप सबसे एक गुजारिश है, वो शहीद है, आज़ादी की जंग में शहीद हुए, उनके लिए दुआ करें। मेरे लिए पूरे पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है, उनके लिए गायबाना नमाज जनाजा पढ़ें, कुरान पढ़ें, और वो करें। हम सबको भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। आप सब यहाँ पे आए, आपका शुक्रिया, पुलिस के भाइयों का बहुत शुक्रिया। और हमें इस वक्त आपके साथ दुआओं और हमदर्दी की बहुत ज़रूरत है। हम बेआसरा हो गए, हमारे घर में एक ही मर्द था जो चला गया है, तो प्लीज़ हमारे लिए बहुत दुआ।
कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं और हम बताते हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका पोस्टमार्टम इस जगह पर हुआ। यहाँ पर उनकी एम्बुलेंस खड़ी थी, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि वो जगह है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम इस जगह पर हुआ, पिम्स हॉस्पिटल है और उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उस रिपोर्ट में CT स्कैन और इंटरनल मामला देखना होंगे और उस सबके बाद नाज़रीन इकराम अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम है उसमें ये पता लगवाना ज़रूरी है कि क्या उन पर तशद्दुद तो नहीं हुआ और उन पर जिस तरह से बहुत सारे मामला हो सकते हैं, क्योंकि जो हालात हैं, जो गुत्थियाँ हैं वो जनाब सुलझना शुरू हो चुकी हैं और ये सारा मामला जो है वो ये मुर्दा खाना है, यहाँ पर उनको रखा गया था। ये आप देख सकते हैं, ये मुर्दा खाना बताया गया है पिम्स हॉस्पिटल का, तो यहाँ पर उनको रखा गया था। यहाँ से उनकी लाश जो है वो एम्बुलेंस के ज़रिए कायदादम हॉस्पिटल जो उसको मुंतकिल किया गया और उस सबके बाद अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम है उसमें ये पता लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है कि तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि सेनेटर अनवर बेग जो हैं उनके साथ अरशद शरीफ का बड़ा अच्छा ताल्लुक था। वो उनको अपना बेटा समझते थे और उनके अनवर बेग के जो बेटे हैं वो अरशद शरीफ को अपना भाई समझते थे। और अरशद शरीफ जो हैं उनकी वालदा ये बताती हैं कि जनाब जब सेनेटर अनवर बेग का फ़ोन आता था तो वो हमेशा खड़े हो जाते थे, वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो सबके बाद अनवर बेग के साथ उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक था, रब्ता उनका बहुत ज़्यादा था। तो अनवर बेग साहब ने बताया कि जनाब जो अरशद शरीफ हैं जब वो कीनिया में थे, जिस रात उनको कत्ल किया गया 4 बजे सुबह ये रिपोर्ट आती है, लेकिन 9:30 बजे के करीब सेनेटर अनवर बेग जो हैं वो उनका रब्ता होता है अरशद शरीफ साहब से। तो अरशद शरीफ जो है वो गालिबन उनके साथ 3 मिनट तक ये बातचीत चलती रही, लेकिन आम तौर पर देखा यह जाता है, जो बताया गया अनवर बेग की जानिब से, कि अरशद शरीफ हमेशा मेरे साथ लंबी फ़ोन कॉल करते थे, लेकिन उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि उनके कमरे में कोई आता है और वो अचानक से फ़ोन कॉल काट देते हैं। तो यहाँ पर मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या उनको कमरे में कत्ल किया गया है और उनके जो सर के ऊपर ये गोली लगी है, ये पोस्टमार्टम में पता करना ज़रूरी है कि क्या उनको गाड़ी में कत्ल किया गया है या फिर कमरे में घुसकर तशद्दुद के साथ उनको वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई हैं। जिस तरह से कत्ल जो है वो दिन ब दिन ये वक्त गुजरता चला जा रहा है, ये मामला जो है वो ख़तरनाक रुख इख्तियार करता चला जा रहा है, गुत्थियाँ सुलझने के बजाय उलझती चली जा रही हैं। तो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार है कि उस पोस्टमार्टम क्या बताया जाता है। इससे पहले कीनिया जो है वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम हुआ, फिर उनकी जो फैमिली है उनसे इजाज़त लिखी बाकायदा तौर पर, फिर पाकिस्तान में पिम्स हॉस्पिटल में क़यादत में वहाँ पर उनको जो है वो मुंतकिल किया गया। तो यहाँ पर भी इनका पोस्टमार्टम किया गया है। तो लेट्स सी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया जाता है और उसमें क्या इंकशाफात होते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम उनका इंतज़ार कर रही है कि पोस्टमार्टम जो है उसमें क्या बताया जाता है। और कल रात जिस तरह से अरशद शरीफ जो है उनका एयरपोर्ट पर पूरी पाकिस्तानी कौम ने उनका इस्तकबाल किया और जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है कि सोने की स्मगलिंग का आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो एक शख्स जो कि अपनी जान दे गया, वो एक शख्स जिसने डील टुकरा दी और अब वो शहीद हो गया इस डील के चक्कर में। वो शख्स वो कौन था जिसने प्रोग्राम किया, जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम में हलचल मचा के रखती थी, वो शख्स जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब उसे सोने की स्मगलिंग कर ली है। ये आप लोगों की मॉरल एथिक्स हैं। इससे पहले मरियम नवाज़ ने उसकी लाश का जो है वो मजाक उड़ाया और फिर इंशाअल्लाह ताला इनको भी निशाने इबरत अल्लाह ताला बनाएगा। ये पहले भी निशाने इबरत बनते रहे हैं, आज भी इंशाअल्लाह निशाने इबरत बनेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तानी ये हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये लाशों पर भी सियासत कर रही है, उनके ऊपर भी जनाब ये फ़िक्रे कस रहे हैं। ये आप लोगों की मॉरल एथिक्स हैं और इस हवाले से भी अब पाकिस्तानी कौम को भी जागना होगा। और कल रात जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने अरशद शरीफ का जो इस्तकबाल किया, वहाँ पर फूल शावर किए, नारा तकबीर बुलंद कर दिया, अरशद शरीफ के खून का बदला लेने का कहा, ये इस वक्त मामला जो हैं वो किस जानिब जाते हैं तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये ऊँट किस करवट बैठता है, हालात किस जानिब जाते हैं। तो अब तक के इतना ही अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर नाज़िम ख्याल रखने, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान।